अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह करीम इस वीडियो के अंदर हम गुफ्तगू करेंगे कि इब्लीस किन को नहीं बहका सकता, यानी इब्लीस के चक्कर में कौन नहीं आ सकता। मुसलमानों का ये अकीदा है कि अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम मासूम और औलिया कराम रहमतुल्लाह अलैहिम गुनाहों से महफूज हैं। इब्लीस इन्हें बहकाने में कामयाब नहीं हो सकता। अल्लाह ताला हमें इन मुबारक हस्तियों के सदक़े शैतान व नफ्स के शर से महफूज फरमाए। इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सूफिया कराम के नज़दीक शैतान से जंग करने और उसे मग़लूब करने के दो तरीके हैं। नंबर एक, शैतान की मकरो फ़रेब से बचने के लिए अल्लाह ताला की पनाह ली जाए, और नंबर दो, शैतान से मुकाबला करने, उसे दफ़ा दूर करने और उसकी तरदीद व मुखालफत करने के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। हमारे उलमा कराम फरमाते हैं कि शैतान से मुकाबला करने और उस पर गलबा हासिल करने के तीन तरीके हैं। नंबर एक, तुम शैतान के मकरो फ़रेब और उसके हीला साजियों से होशियार हो जाओ, क्योंकि जब तुम्हें उसकी हीला साजियों का इल्म हो गया तो वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। जिस तरह चोर को मालूम हो जाता है कि मालिक मकान को मेरे आने का इल्म हो गया है तो वो भाग जाता है। नंबर दो, जब शैतान तुम्हें गुमराहियों की तरफ बुलाए, बदकारियों की तरफ बुलाए, गुनाह की तरफ बुलाए, तो तुम उसे रद्द कर दो और तुम्हारा दिल क़त्अन उसकी तरफ मुतवज्जा ना हो और ना तुम उसकी पैरवी करो, क्योंकि शैतान लईन एक भौंकने वाले कुत्ते की तरह है। अगर तुम उसे छेड़ोगे तो वो तुम्हारी तरफ तेज़ी के साथ लिपकेगा और तुम्हें ज़ख्मी कर देगा, और अगर तुम उससे किनारा कशी इख्तियार कर लोगे तो वो खामोश रहेगा। नंबर तीन, अल्लाह ताला का हमेशा ज़िक्र करते रहो और हमा वक्त ख़ुद को अल्लाह ताला की याद में मसरूफ़ रखो। अल्लाह ताला हमें इन तरीक़ों पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और शैतान के शर से महफूज फ़रमाए। इसी तरह छोटे छोटे क्लिप्स की सूरत में बेशुमार मालूमात का ख़जाना हासिल करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर वक्तन फ़वक्तन विज़िट किया करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको अपनी हिफाज़त में रखे।